जय श्री राधे राधे। मैं फिर आपके लिए एक राधे और कृष्ण की कहानी लेकर के आई हूँ। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों से स्तुति के साथ लिखी गई है। उनकी तरह की एकजुटता और समर्पण आने वाली अरबों और अरबों पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। लेकिन क्या हम समझ पाए हैं कि उनका प्यार कैसा था? क्या हम कभी किसी से प्यार करने की क्षमता रख सकते हैं जैसा उन्होंने किया था? क्या हम वास्तव में जानते हैं कि सच्चा प्यार क्या है? भगवान कृष्ण और राधा। भारतीय पौराणिक कथाओं ने हमेशा हमारे जीवन में हर तरह के प्रश्न के समाधान के रूप में काम किया है। और क्या इस प्रश्न का उत्तर इन पवित्र पुस्तकों द्वारा दिया जाएगा? यहाँ राधा और कृष्ण के जीवन का एक छोटा सा उदाहरण है जो आपको उनके निस्वार्थ प्रेम का एहसास कराएगा। एक सुंदर बादल वाला दिन था जब भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे और बांसुरी बजाने के अपने पसंदीदा शौक में लिप्त हो रहे थे। गोपियाँ हमेशा उनके पास आंखें बंद करके बैठती थीं और उनका मंत्र मुग्ध कर देने वाला संगीत सुनती थीं। सभी गोपियाँ हमेशा कृष्ण से प्यार करना चाहती थीं और इसलिए उत्सुकता से पूछा कि राधा उनके लिए इतनी खास क्यों थी और वो उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार क्यों करते थे। कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया और बस व्यंग से मुस्कुरा दिए। कुछ मिनटों के बाद भगवान कृष्ण के सिर में दर्द होने लगा। वो दर्द से कराह उठे। राहत पाने के लिए उन्होंने गोपियों से कहा, वो गोपियाँ मेरे सिर पर खड़े होने को कहा। अर्थात कृष्ण ने अपने सिर पर गोपियों को खड़े होने के कहा। उनमें से कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकी और उन्होंने उत्तर दिया, हे भगवान, हम आपके सिर पर कैसे खड़े हो सकते हैं? आप हमारे भगवान हैं और ये नियमों के खिलाफ होगा। ये हमें नर्क में भेज देगा और आपका अपमान होगा। कुछ ही देर में राधा आई और कृष्ण को पीड़ा में देखकर व्याकुल हो उठी। राधा ने उनसे पूछा कि उन्हें अच्छा महसूस कराने के लिए वो उसकी क्या सेवा कर सकती हैं। कृष्ण ने कहा कि राधा, तुम मेरे सिर पर खड़े होकर दर्द दूर कर दो। और उन्होंने बिना सोचे समझे राधा उनके सिर पर तब तक चढ़ गईं जब तक उन्हें राहत नहीं मिली। ये देखकर गोपियाँ क्रोधित हो गईं और राधा से बोली, आप भगवान के सिर पर खड़े होने का ये घृणित कार्य कैसे कर सकते हैं? ये आपको नर्क में डाल देगा और आपको अपने कार्यों के लिए भुगतना होगा। राधा ने बहुत धीरे से उत्तर दिया, मेरा प्यार दर्द में था और मेरे लिए यही सब मायने रखता है। मैं नरक में कभी ना खत्म होने वाले दर्द का सामना करने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे प्रेम को अर्थात श्री कृष्ण को एक सेकंड के लिए भी राहत देता है। भगवान कृष्ण वापस गोपियों पर मुस्कुराए और कहा, वो मेरे जीवन का सच्चा प्यार है। अब राधा कृष्ण की इस कहानी से सच्चा प्यार कभी भी निस्वार्थता और आत्म बलिदान के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये हमको सीख मिलती है। राधे राधे दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी? जैसी भी लगी हो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब